से बताते हैं। ये हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिपेंडेंट सोर्सेस। इसमें हम लोग को क्या समझना है? इसमें हम लोग को ये समझना है कि VTH कैसे फाइंड करें RL के अक्रॉस में। ITH मतलब RTH कहने का मतलब ZTH होगा, सिर्फ R है इसी के लिए RTH भी बोल सकते हो। RTH कैसे फाइंड करें? RTH को ही बोला जाता है RN कैसे फाइंड करें। और VTH फाइंड हो गया, RTH फाइंड हो गया, तो हम लोग को IN अलग से फाइंड करने का जरूरत नहीं पड़ता है। नॉर्मली डिपेंडेंट सोर्सेस में IN निकालना टफ होता है, ठीक है। तो उसको तुम लोग देख लेना कैसे करना है, क्या करना है, कैसे तुम लोग प्रैक्टिस करोगे। बट हम ये क्वेश्चन में तुम लोग को VTH और RTH कैसे फाइंड करना है वो तुम लोग को बताने वाले हैं। पहले हम लोग यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे VTH। VTH के लिए क्या होता है? RL लिखा हुआ है मतलब ये लोड है। हम लोग लोड को सिंपली क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। रिमूव किससे करते हैं? तो ओपन सर्किट से करते हैं। फिर जो हम लोग को दिखाई देता है यहाँ पे, यही हमारा होता है VTH। तो जैसा हम तुम लोग को पहला क्वेश्चन में बताए थे वैसे ही यहाँ पे सेम चीज अप्लीकेबल होगा। दो लूप बनेगा, एक ये लूप से हम लोग निकाल सकते हैं और दूसरा ये लूप से हम लोग निकाल सकते हैं। और जिस तरह से ये I यहाँ पे शो किया गया है, ये I का जो डायरेक्शन है, क्या इधर कोई करंट जाएगा? ये तो ओपन सर्किट हो गया। नो सर। ओपन सर्किट में कोई करंट नहीं जाएगा। I इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। I2 इधर नाम दे दो, तो सारा का सारा करंट इधर जाएगा। यस इसका सर। मतलब यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि करंट जैसा एंटर करता है जहाँ पे वो हो जाता है प्लस या माइनस। तो अगर हम लोग येलो वाला लूप लें तो येलो वाला लूप में क्या हो जाएगा हमारा? येलो वाले लूप में ये हो जाएगा VTH। यहाँ पे देखो ये माइनस से लीव हो रहा है, इसी के लिए -2I। फिर आगे गए, यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं है, छोड़ दिए माइनस। यहाँ पे आगे बढ़े, क्या हो जाएगा इसका ड्रॉप का वैल्यू? 1 × I, तो -I। फिर आगे बढ़े तो क्या हो जाएगा? -2VS इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम लोग क्वेश्चन में ये चीज डिस्कस नहीं किए। ये हमारा जो है ये क्या है? तो प्लस माइनस देख करके हम लोग ये डिसाइड कर लिए कि ये वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स। और ये 2VS देख करके हम लोग ये सोचे कि ये वोल्टेज से कंट्रोल हो रहा है, इसी के लिए इसका नाम वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स होता है। इसको देख करके हम लोग को क्या समझ में आया? प्लस माइनस देख करके हम लोग को समझ में आया वोल्टेज सोर्स है। 2I देख करके ये समझ में आया कि ये करंट पे डिपेंड हो रहा है और वोल्टेज सोर्स है, इसी के लिए इसका नाम करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है। इसका नाम क्या है? तो वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। इसका नाम क्या है? तो करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज। उसी तरह से दूसरा दो और आता है, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, ठीक है। तो देखो अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। हम लोग को देखो VS का क्वेश्चन में गिवन होगा वैल्यू, ठीक है। हम इन जनरल यहाँ पे बात कर रहे हैं, VS का क्वेश्चन में गिवन होगा, मतलब जो हमारा क्वेश्चन होगा उसमें VS का वैल्यू गिवन होगा। हम लोग को ये I नहीं पता है, यहाँ पे I रहता है, वो नहीं पता है। VS तो हम लोग को क्वेश्चन में गिवन ही होगा ना। अब ये इक्वेशन को हम लोग, हाँ बोलो। पे हम लोग का सबसे बड़ा सवाल क्या आया? हम लोग को I भी नहीं पता है और हम लोग को VS भी नहीं पता है। कहने का मतलब हम लोग को I नहीं पता है, VS तो हम लोग को क्वेश्चन में गिवन ही होगा, ठीक है। ये येलो वाला हो गया। ब्लू वाले से क्या हो जाएगा बताओ? VTH -2I। फिर आगे बढ़े इधर, तो यहाँ पे देखो ये प्लस यहाँ पे होगा, माइनस यहाँ पे होगा, तो इधर आगे बढ़ेंगे तो +I। फिर आगे बढ़ेंगे तो +VS इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा इक्वेशन 2, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। हम लोग VTH यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे VTH का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 2I -I 3I हो जाएगा, 3I -2VS। यहाँ पे VTH का वैल्यू कितना आ जाएगा? -2I +I, माइनस I उधर जाएगा तो I -VS, ठीक है। देखो यहाँ पे VTH इज इक्वल टू 3I माइनस लिख दिए थे, ये प्लस होगा। अब हम लोग जैसा क्वेश्चन में देखे थे, जो अभी हम लोग न्यूमेरिकल किए, उसमें हम लोग को क्या देखे थे? इसी टाइप का दो इक्वेशन आया था जिसमें VTH इससे भी फाइंड होगा, VTH इससे भी फाइंड होगा। VS क्वेश्चन में गिवन होगा, यहाँ पे VS नहीं गिवन है, बट क्वेश्चन जो आएगा हमारा उसमें VS का वैल्यू गिवन होगा, क्योंकि ये सोर्स है, इंडिपेंडेंट सोर्स है।
तो Vs को हम लोग को उतना दिमाग में नहीं रखना है, बट I, यहाँ पे ये जो I है और यहाँ पे ये I है, ये दोनों में से I को हम लोग Vs के फॉर्म में कैसे रिप्लेस करें वो हम लोग को सोचना है। अगर एक बार हो जाएगा Vs के फॉर्म में रिप्लेस, तो फिर Vth का वैल्यू डायरेक्टली हम लोग को मिल जाएगा। तो तुम लोग में से कोई आइडिया दे सकते हो कैसे मिलेगा हम लोग को I का वैल्यू? तो सिंपल है, I का वैल्यू, यहाँ पे सारा करंट I इधर से जा रहा है, इधर तो कोई करंट जाएगा नहीं, तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा? Vs, फिर इधर गए तो यहाँ -2 Vs डिवाइडेड बाई 1+1, ऐसे ही होगा। ये हो यस जाएगा -Vs डिवाइडेड बाई 2, I का वैल्यू, I इज इक्वल्स टू -Vs डिवाइडेड बाई 2। अब इस I को या तो इक्वेशन 1 में पुट कर लो या तो इक्वेशन 2 में पुट कर लो। जैसे देखो, इक्वेशन 1 क्या था हमारा? 3i + 2Vs, 3i + 2Vs, और इक्वेशन 2 क्या था? Vth इज इक्वल्स टू I I माइनस माइनस Vs। देखो, और हम लोग का I इज इक्वल्स टू कितना आ गया? माइनस -Vs/2। ठीक है, एक बार इसमें पुट करते हैं, तो 3 इंटू -Vs डिवाइडेड बाई 2 -2Vs प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो -3Vs प्लस 4Vs डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा Vs डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करते हैं, I का वैल्यू -Vs डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है, -Vs। सर दूसरा क्वेश्चन बनाना 2 PS होगा सर। क्या बोले? PS होगा, बिल्कुल। कहने का मतलब ये है, हम लोग माइनस को यहाँ पे, इसको माइनस को, और इसको हम लोग यहाँ पे प्लस को, तो इसको हम लोग माइनस को लेंगे ना। यहाँ पे चलो प्लस Vth लिख दिए, फिर यहाँ पे हम लोग -2i लिख दिए, फिर आगे बढ़े, यहाँ पे हम लोग, यहाँ तो जीरो है इसी के लिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखे, यहाँ पे प्लस लिख दिए +i, बट यहाँ पे आगे बढ़े तो यहाँ पे माइनस है ना, इसी के लिए ये गलती हुआ था हमारा, यहाँ पे माइनस। और एक बार यहाँ पे माइनस होगा तो ये इक्वेशन में क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस हो जाएगा। एक बार यहाँ पे माइनस से प्लस हुआ तो बस अब हमारा आंसर आ गया, PS/2। देख रहे हो, मिस्टेक्स होता है नेटवर्क थ्योरी में, तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तब जा करके वो मिस्टेक ओवरकम होगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हम थ्योरी पढ़ लिए, मेरा मिस्टेक सब नहीं होगा, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो हम लोग का Vth तो आ गया, Vth आ जाता है, जब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो Vth हम लोग को आ जाता है। मेन सवाल ये होता है कि सर ZTh कैसे आएगा डिपेंडेंट में। ठीक है, तो हाउ टू कैलकुलेट ZTh, हमारा जो सर्किट था उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर दिए। देखो, जब ऐसा होता है हम लोग को इसके अक्रॉस निकालना है, हम लोग यहाँ पे मतलब खड़े हैं और जो है इधर से देख रहे हैं, और ठीक है, मतलब समझ जाओ कि हम लोग हैं। ठीक है, तो ये हम लोग को यहाँ पे निकालना है क्या? ZTh या फिर Zn, जो भी नाम दे दो। तो डिपेंडेंट है, अगर हम लोग डीएक्टिवेट करेंगे भी तो ज़्यादा से ज़्यादा किसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं? Vs इज इक्वल्स टू 0 को कर सकते हैं रिप्लेस, वही कर सकते हैं ना। यस सर Vs इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। Vs इज इक्वल्स टू 0 अगर कर देंगे तो ये हम लोग का सपोज करो हट जाएगा, बट ये भी तो 0 हो गया 2Vs, बट इसको हम लोग हटाएंगे नहीं, ये हमारा सर्किट में प्रेजेंट होगा। और आई जो है, आई हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो ये आई तो आ ही नहीं, आएगा ही नहीं ना हम लोग का, तो ये भी हम लोग का कोई काम का नहीं, बट हम लोग इसको हटाएंगे नहीं, इसका इंटरनल इम्पीडेंस से। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग डीएक्टिवेट कहने का मतलब क्या है, हम लोग उसके इंटरनल इम्पीडेंस से उसको रिप्लेस करते हैं ना। जैसे वोल्टेज सोर्स का क्या होता है, इंटरनल इम्पीडेंस बहुत कम होता है, तो इसी के लिए उसके इंटरनल इम्पीडेंस से हम लोग जो है रिप्लेस करते हैं आइडियली।
शॉर्ट होता है इसी के लिए शॉर्ट कर देते हैं, करंट सोर्स का ओपन होता है इसी के लिए ओपन कर, मतलब इन्फिनिटी होता है इसी के लिए ओपन कर देते हैं। अब हम लोग को ZTH चाहिए, तो ZTH के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक बैटरी कनेक्ट करेंगे, ठीक है। बैटरी कितना, तो VDC नाम दे देंगे। 1 वोल्ट का कर लो, कभी कभी कोई 1 वोल्ट का कर लेता है, और यहाँ पे कुछ करंट आएगा, वोल्टेज जहाँ पे कनेक्ट किए तो कुछ करंट आएगा, क्योंकि एक्टिव हम लोग करंट मतलब एक्टिव सोर्स कनेक्ट किए हैं तो IDC आएगा। तो ये जो रेशियो देगा हम लोग को VDC डिवाइडेड बाई IDC, बस यही हम लोग को ZTH बताएगा, ठीक है। सर एक बार और एक्सप्लेन कीजिए ना। देखो, जब हमारा यहाँ पे ओपन रहता है, सपोज करो ये ओपन है, ठीक है, तो ओपन है, इस केस में हम लोग को ZTH निकालना है। अगर ये प्रेजेंट यहाँ पे नहीं होता तो हम लोग डायरेक्टली 1 पैरेलल विथ 1 + 1 इतना होता, बट ये भी प्रेजेंट है, इसका इंटरनल इंपीडेंस कितना होता है हम लोग को नहीं पता। डिपेंडेंट सोर्सेज का पता होता है, वोल्टेज सोर्स का वेरी स्मॉल होता है इंपीडेंस, और करंट सोर्स का वेरी हाई होता है इंपीडेंस। क्यों, क्योंकि करंट सोर्स का पैरेलल में लगा होता है। इसको जब हम लोग आइडियली देखते हैं तो ये 0 होता है, इसका आइडियली देखते हैं तो इन्फिनिटी होता है। इसी के लिए करंट सोर्स जो होता है वो ओपन सर्किट से रिप्लेस होता है, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट से होता है, ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स तो शॉर्ट हो गया, करंट सोर्स रहता तो वो ओपन हो जाता, बट ये डिपेंडेंट सोर्सेस, इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, इसको तो नहीं कर सकते हैं रिप्लेस। और अगर एक बार हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते हैं तो हम लोग 1 पैरेलल विथ 1 तो बोल ही नहीं सकते हैं। तो वैसे केस में क्या करें, तो वैसे केस में हम लोग यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट करते हैं VDC नाम से, और बैटरी जैसे ही कनेक्ट किए कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा, चाहे वो 1 हो 2 हो जितना भी हो। तो ये हम लोग का IDC नाम दे दिए कि IDC फ्लो हुआ। अब सपोज करो ये IDC इधर गया, तुम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, ये I इधर से आ रहा है, यही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कितना करंट हो जाएगा, I + IDC हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, हम लोग को कैलकुलेट करना है ZTH। तो ZTH कैसे कैलकुलेट होगा, तो सिंपली VDC डिवाइडेड बाई IDC का जो वैल्यू होगा वही हमारा ZTH होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, सिंपल सा बात है। अगर इधर कुछ भी है, इधर यहाँ पे वोल्टेज सोर्स से सपोज करो इधर से करंट आ रहा है, तो I इंटू यहाँ पे R है, प्लस माइनस ये हो जाएगा IR का ड्रॉप देगा। IR इज इक्वल्स टू कितना होगा, V होगा, ऐसे ही होगा। यस सर। यस सर। अगर हम लोग को क्वेश्चन में R नहीं पता होता, R नहीं पता होता और हम लोग को बोला जाता कि R निकाल लो, लेकिन हम लोग को V पता होता और I पता होता, तो हम लोग R इज इक्वल्स टू V/I से बता सकते थे। यस सर। एग्जैक्टली सेम चीज हम लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो ये जो R है इसको तुम लोग सपोज करो ऐसा मान लो, ये सर्किट जो है हमारा, जैसे ये वाला जो सर्किट है, इस साइड वाला जो है उसको हम रिप्लेस कर दिए सर्किट से, ठीक है। यहाँ पे जो सर्किट लिखा हुआ है इसमें हम लोग V माने हैं, इसको हम लोग I माने हैं। ये सर्किट को हम लोग पूरा रिप्लेस कर देते हैं किससे, तो ZTH से। ऐसा ही होता है ना, आखिर ZTH हम लोग जो निकाल रहे हैं, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल के बीच में कितना इंपीडेंस होगा, वही होता है ना ZTH। यस सर। और यहाँ पे ये V को हम लोग VDC मान ले रहे हैं, उस टाइम पे यहाँ पे करंट कुछ IDC जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ कि IDC का वैल्यू कितना होगा, पहले तो वो बताओ। VDC डिवाइडेड बाई ZTH होगा, यस। यस दैट इम्प्लाइज ZTH इज इक्वल्स टू क्या होगा, VDC डिवाइडेड बाई IDC। बस इसी चीज को हम लोग डायरेक्टली वहां पे यूज करेंगे कि हम लोग को तो ZTH क्वेश्चन में पता नहीं ना है, ZTH ही तो हम लोग को निकालना है ना। तो इसी के लिए हम लोग VDC और IDC का ट्राई करेंगे ऐसा फॉर्म में ये दोनों का रेशियो आ जाए, और ये दोनों का रेशियो जहां पे आया, सपोज करो हम लोग सॉल्व करते गए और VDC डिवाइडेड बाई IDC इज इक्वल्स टू 2 + 5, मतलब कुछ भी आया, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो आया है ये क्या आया है, ये आया है ZTH।
फिर हम लोग बोलेंगे ZTH ये होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग को ये कॉन्सेप्ट पता है। क्यों? क्योंकि हम लोग सर्किट को रिप्लेस कर सकते हैं ZTH से, और ZTH से हुआ वोल्टेज सोर्स अप्लाई किए तो I करंट जाएगा, VDC डिवाइडेड बाय IDC करेंगे तो हम लोग को ZTH मिलेगा। वो चीज़ यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं। तो अगर ZTH चाहिए तो VDC डिवाइडेड बाय IDC। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस सर। Yes. अब देखो, हम लोग यहाँ पे थे, VDC फाइंड करना है, मतलब VDC तो हम लोग लेकर के आएंगे, IDC फाइंड करेंगे नॉर्मली। अब हम लोग जैसे सपोज करो यहाँ पे ये क्या, देखो VDC बाई IDC इज इक्वल्स टू होता है ZTH। हम लोग क्या करते हैं, बैटरी जो लाते हैं वो 1 वोल्ट का लाते हैं कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए। बैटरी अगर 1 वोल्ट का लाए तो हम लोग को करंट का कुछ इक्वेशन मिलेगा या करंट का कुछ वैल्यू मिलेगा, 1 डिवाइडेड बाई IDC इज इक्वल्स टू होता है ZTH। तो जो करंट का वैल्यू आया सिंपली उसका हम लोग इन्वर्स कर देंगे, वही होता है हमारा ZTH, अगर हम लोग VDC को 1 वोल्ट करेंगे तब। बट तुम लोग कहीं कहीं पे देखे होगे, कोई जैसे यूट्यूब में ही देखोगे बहुत जगह, तो बहुत सारे टीचर्स लोग क्या करते हैं, IDC को वो लोग बोलते हैं, मान करके चलते हैं कि वो मेरा करंट 1 एम्पियर का निकल रहा है। हम बैटरी सोर्स, मतलब बैटरी हम नहीं लगाए हैं अपना, हम 1 एम्पियर का करंट निकाल देंगे। कहने का मतलब ये 1 एम्पियर होगा, ठीक है, 1 एम्पियर का हम करंट निकाल देंगे, बाकी बाद में देखेंगे कि हम कितना वोल्ट का बैटरी लाए थे। तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो VDC डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू ZTH। तो इस केस में क्या होगा, जो VDC का वैल्यू आएगा वही हो जाएगा हमारा ZTH। VDC इज इक्वल्स टू ZTH हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, तो IDC का हम लोग इन्वर्स करेंगे, वो होगा हमारा ZTH। दोनों के केस में डिफरेंस समझ में आया? अगर बैटरी 1 वोल्ट ला रहे हैं तो करंट का कुछ वैल्यू आएगा, उसको इन्वर्स करेंगे तब जाकर के ZTH मिलेगा। अगर करंट 1 एम्पियर का दे रहे हैं तो VDC कैलकुलेट करेंगे, अभी दिखाएंगे तुम लोग को कैलकुलेशन कैसे होता है। VDC कैलकुलेट करेंगे, वो VDC का जो वैल्यू होगा वो हमारा ZTH होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ तुम लोग को? Yes, sir. यस यस सर। अब हम लोग आगे, समझ में आ रहा है तुम लोग को थोड़ा बहुत भी? Yes, sir. सर। चलो, मेन वही है, देखो स्लो जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम लोग को समझ में आना चाहिए। और एक क्वेश्चन समझ जाओगे टाइम दे करके, उसके बाद तुम लोग को कोई क्वेश्चन आ जाए तुम लोग को डर नहीं लगेगा कि हाँ डिपेंडेंट सोर्सेज देखने, जैसे तुम लोग प्रीवियस ईयर देखोगे तुम लोग को वहाँ पे डिपेंडेंट सोर्सेज दिखेगा। तुम लोग का आधा स्टूडेंट का तो मेंटेलिटी यही हो जाता है कि अरे यार डिपेंडेंट दे दिया है, ये तो मेरे से बनेगा ही नहीं, इसको छोड़ देते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बट वो क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, अभी बताएंगे, उसके बाद जा करके उसको ट्राई करना है एक बार, ठीक है? ऐसे ही होगा। VDC यहाँ पे लगाए हम, अभी देखो हम इन जनरल बात कर रहे हैं, हम ना ही इसको 1 कर रहे हैं ना ही उसको 1 कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम लोग को हम यहाँ पे बता दिए कि 1 करने से क्या होगा, ठीक है? बट हम क्या कर रहे हैं, तुम लोग को समझाने पर्पज से हम इसको भी VDC ही रहने दे रहे हैं, इसको भी IDC ही रहने दे रहे हैं। बट तुम लोग ईजी लाने के लिए, हम लोग को कैलकुलेशन ईजी करने के लिए, तुम लोग दोनों में से कोई एक को 1 कर सकते हो। कोई एक को 1 कर दोगे, अगर I को 1 कर दोगे तो VDC का जो वैल्यू आएगा वो हमारा ZTH होगा। अगर VDC को 1 कर दोगे तो I का जो वैल्यू आएगा वो हमारा, उसका इन्वर्स करेंगे, जो आएगा वो हमारा ZTH होगा। बट हम यहाँ पे इन जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है? IDC इधर से निकला, IDC यहाँ पे आया। हम लोग का टारगेट क्या है, आवर टारगेट, हम लोग और I भी है सर। क्या, हाँ IDC प्लस I होगा यहाँ पे। हम लोग का टारगेट क्या है, हम लोग का टारगेट है ZTH फाइंड करना। ZTH फाइंड करने के लिए ही हम लोग, जैसे होता है ना गाँव में, जैसे अगर हम लोग को कोई चीज का हम लोग शिकार करने जाते हैं तो पहले चारा डालते हैं, तो ये इनडायरेक्टली चारा डाल रहे हैं हम लोग। इससे क्या होगा कि ये फंसेगा सर्किट, और जो हम लोगों को एक वैल्यू देगा, ZTH निकालना है। ZTH को कैसे फाइंड करना है, तो हम लोग VDC लगा दिए, VDC बाई IDC का जो वैल्यू आएगा हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं उससे, ये ZTH होता है। वही होता है, हम लोग ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली अगर गाँव के लैंग्वेज में बोले तो चारा डाल रहे हैं। उससे हम लोग को ये समझ में आ जाएगा कि ये दोनों का रेशियो लगाएंगे तो ZTH मिल जाएगा, ठीक है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दिक्कत मतलब ऐसा हो तो बता देना, ठीक है? देखो अब यहाँ पे हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहा है ये एक नॉर्मल सा सर्किट बन गया है, जो कि हम लोग जानते हैं कि ये एक लूप ऐसा बन रहा है और एक लूप ऐसा बन रहा है, ठीक है? करंट का डायरेक्शन में अगर देखना चाहो तो एक लूप ऐसा बन रहा है, ठीक है? तुम लोग कैसे भी करो, हम लोग का टारगेट क्या है, तो VDC बाई IDC का फॉर्मूला कैसे क्या करे जो VDC बाई IDC मिल जाए।
तो हम लोग दो लूप अप्लाई करेंगे। तुम लोग इस डायरेक्शन में भी लूप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग दो लूप अप्लाई करेंगे, हम इस डायरेक्शन में कर रहे हैं जिसमें हम मेंशन किए हैं। चेक कर लेना तुम लोग दोनों डायरेक्शन में, ठीक है। उल्टा भी लेकर के चेक कर लेना, आंसर सेम आएगा। नेटवर्क थ्योरी में क्या है, प्लस माइनस का ही खेला है। बट अगर हम लोग समझ जाएं कि ऐसा भी करने से हमारा आंसर सेम आएगा, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। एक ही क्वेश्चन को चार तरीके से बना लोगे तो समझ जाओगे सब्जेक्ट को। चार अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से बनाओगे तो कंक्लूजन कुछ नहीं निकलता है, सिर्फ फील होता है कि हम लोग समझ गए हैं सब्जेक्ट को। ठीक है, देखो अब यहाँ पे सपोज करो लूप वन, केवीएल इन लूप वन लगा लिया। केवीएल इन लूप वन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वी, यहाँ पे इसको क्या मान ले, वी एस प्लस वी एस, फिर यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का आई, फिर इधर गया यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का आई प्लस आई डी सी, फिर आगे गए तो माइनस का टू वी एस इज इक्वल्स टू जीरो। ऐसे ही होगा। Yes, sir. तो हम लोग को इसमें क्या, इसको सॉल्व कर लेंगे तो वी एस यहाँ पे है, माइनस टू वी एस यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा माइनस वी एस माइनस वी एस, यहाँ पे माइनस आई है, यहाँ पे माइनस आई है, तो ये हो जाएगा माइनस टू आई माइनस आई डी सी इज इक्वल्स टू जीरो। ऐसे ही होगा। यस सर। ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये वी एस क्यों आ गया, वही तो कंफ्यूज हो रहा है। तो जेटीएच में VS लेना है सर। नहीं नहीं, वही वही बोले कि यहाँ पे, अच्छा हम फिगर को डायरेक्ट कॉपी किया था ना, तो ये वी एस इज इक्वल्स टू जीरो लेना है। ठीक है, तो वी एस जीरो हो गया, तो यहाँ पे ये जीरो हो गया। ठीक है, ये वाला जो टर्म है, एक्चुअली वो फिगर डायरेक्ट कॉपी कर दिए थे। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिला, तो आई डी सी इज इक्वल्स टू, मतलब हम लोग को आई डी सी यहाँ पे हम लोग को मिला माइनस टू आई इज इक्वल्स टू आई डी सी। दैट इम्प्लाइज आई इज इक्वल्स टू क्या मिला, आई डी सी डिवाइडेड बाई टू माइनस के साथ, आई इज इक्वल्स टू माइनस आई डी सी डिवाइडेड बाई टू। इतना ठीक है। यस सर। Yes, sir. इसको कॉपी करते हैं, वो पहले का कॉपी किया हुआ था, इसी के लिए वहां पे वी मतलब वी एस आ गया था, उसको हम लोग को लेना नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो केवीएल अप्लाई करेंगे, केवीएल इन लूप टू। इसमें हम लोग क्या कैसे करेंगे, तो यहाँ पे वी डी सी, यहाँ पे माइनस टू आई, यहाँ पे आगे जाएंगे, यहाँ पे देखो अभी करंट आ रहा है, तो प्लस यहाँ पे होगा, माइनस यहाँ पे होगा। कौन सा करंट आ रहा है, तो माइनस आई डी सी। IDC। फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आई डी सी प्लस आई, फिर आगे बढ़ेंगे माइनस टू वी एस, बट वी एस हम लोग का जीरो है, इसी के लिए ये टर्म हमारा जीरो हो जाएगा, इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या समझ में आएगा हम लोग को, वी डी सी माइनस टू आई यहाँ पे है, माइनस आई यहाँ पे है, तो माइनस थ्री आई हो गया, माइनस आई डी सी यहाँ पे है, माइनस आई डी सी यहाँ पे है, माइनस टू आई डी सी हो गया इज इक्वल्स टू जीरो। ऐसे ही हो गया। यस सर। और हम लोग लास्ट इक्वेशन में सॉल्व करके क्या निकाले थे, आई इज इक्वल्स टू माइनस आई डी सी डिवाइडेड बाई टू। तो हम लोग को आई का वैल्यू क्या निकाले थे, तो आई डी सी माइनस के साथ डिवाइडेड बाई टू, बस उसको यहाँ पे पुट कर देना है, वी डी सी इज माइनस थ्री इंटू माइनस आई डी सी डिवाइडेड बाई टू माइनस टू आई डी सी इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, दैट इम्प्लाइज वी डी सी इज इक्वल्स टू, दोनों को इस साइड में भेज दो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस साइड में जाएगा तो माइनस थ्री बाई टू आई डी सी, ये माइनस टू आई डी सी है, इस साइड में जाएगा तो प्लस टू आई डी सी इज इक्वल्स टू। अब तुम लोग देख पा रहे हो दोनों में से आई डी सी तुम लोग कॉमन ले सकते हो, और कॉमन लेकर के तुम लोग एक साइड में भेज भी सकते हो, यहाँ पे ऐसे हो सकता है ना। ये Yes, क्या हो sir. गया, माइनस थ्री बाई टू प्लस टू इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम ले लो, माइनस थ्री प्लस फोर डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल्स टू हो जाएगा वन डिवाइडेड बाई टू। तो जेड टी एच का वैल्यू कितना आ गया, या फिर आर टी एच का वैल्यू, दैट इम्प्लाइज आर टी एच इज इक्वल्स टू वी डी सी डिवाइडेड बाई आई डी सी इज इक्वल्स टू वन बाई टू ओम। ठीक है, वी डी टी एच का वैल्यू कितना आया था, वी एस बाई टू, ऐसा ही आया था ना। अब सपोज करो इसको हम लोग को रिप्लेस करना है थेवेनिन सर्किट में,
थेवेनिन में क्या करेंगे, तो सिंपली हम लोग इसको यहाँ पे ये RL हो जाएगा, ये RTH हो जाएगा, ये VTH हो जाएगा। क्वेश्चन में VS का कुछ वैल्यू होगा 10 वोल्ट, और फिर अभी हम बता देंगे कि तुम लोग को क्या लेना है। अगर हम लोग को I पूछा है करंट थ्रू RL, तो IL का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो VTH डिवाइडेड बाई RTH प्लस RL। बस मेन इंपॉर्टेंट चीज है RTH फाइंड करना। RTH फाइंड करना थोड़ा सा टफ हो जाता है तुम लोगों के लिए, क्योंकि तुम लोग का प्रैक्टिस नहीं है। बट मेरा सजेशन ये होगा कि तुम लोग VDC को 1 ले लेना, जो ये बताया ना। किसी स्टूडेंट को देखो, तुम लोग प्रैक्टिस करोगे ना, तो तुम लोग को ये मेथड 1 है और ये मेथड 2 है शॉर्टकट के लिए। या तो मतलब इससे हम लोग को VDC IDC का मतलब हट जाएगा, एक हम लोग का वेरिएबल ही हट जाएगा। सिंपली हम लोग को VDS अगर 1 मान लिए तो हम लोग को VDC अगर 1 मान लिए तो हम लोग को डायरेक्टली IDC निकालना है। IDC का जो वैल्यू आएगा उसको इन्वर्स कर देंगे, ZTH मिल जाएगा। अगर IDC को हम लोग 1 मान लिए तो VDC का जो वैल्यू आएगा वही हमारा ZTH, बस। तो एक को अगर 1 कर दोगे तो ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएगा। कोई कोई इसको बोलते हैं ऐसे करना चाहिए, कोई कोई इसको बोलते हैं ऐसे करना चाहिए, बट तुम लोग को ये समझ में आ गया कि दोनों से करेंगे आंसर आएगा। ठीक है, तो फाइनली जो हम लोग का पूरा सर्किट है, देख रहे हो ना, वो रिप्लेस हो गया। क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, RL कितना था, RL यहाँ पे अच्छा वैल्यू नहीं दिया हुआ था, ये इन जनरल बात हुआ था। ठीक है, तो तुम लोग यहाँ पे होमवर्क के लिए ले लो, तुम लोग होमवर्क के लिए सेम क्वेश्चन को ले लो। VS को ले लेना तुम लोग 10 वोल्ट, और क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, आई थिंक VS का ही सिर्फ जरूरत पड़ेगा, और तो बाकी कहीं पे कोई चीज का जरूरत पड़ नहीं रहा है। ये I का भी वैल्यू गिवन होना चाहिए क्या, अच्छा अगर जरूरत पड़ेगा देख लेना एक बार तुम लोग न्यूमेरिकल डाटा लेकर के। I का भी वैल्यू जो है 1 एम्पियर मान लेना, एक बार ट्राई करना बिना I के साथ करने का। अगर I का वैल्यू अगर मांग रहा होगा उस टाइम में I का वैल्यू ले लेना। ठीक है, सेम क्वेश्चन को तुम लोग को इससे सॉल्व करना, आंसर क्या आता है जैसा होगा तुम लोग बताना, और अगर आप अपलोड कर देंगे इसको